अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आपको ये एक सिक्का नज़र आ रहा है जो कि मुकम्मल तौर पे काला हो चुका है। इसमें जितने भी दाने थे वो अब दाने नहीं रहे। ब्लैक जो कलर का पाउडर है स्याह कलर के पाउडर में तब्दील हो चुके हैं। अब बहुत सारे किसान दोस्तों के सवालात होते हैं कि क्या हम इसके लिए फंजीसाइड इस्तेमाल करें, कौन सी करें, कैसे करें, क्या ये अब बीमारी हमारे खेत में फैलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि ये बीमारी जो है इसके लिए स्प्रे की ज़रूरत इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं होती। आप अगर इस स्टेज पे स्प्रे करेंगे तो वो ज़ाया करने के मुतरादफ़ है। आप अपनी मेहनत और पैसा दोनों चीज़ें ज़ाया करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो आपको बताता चलूँ कि क्या इसके नेक्स्ट जो है आगे ये बीमारी कैसे फैलती है। तो वो ये चीज़ है कि ये जो इस तरह का सिट्टा होता है, ये पिछले साल इसके बीच में ये फफूंदी आके बैठ गई थी। और जब हमने इस साल इसको काश्त किया है तो पूरा इसने सीज़न इंतज़ार किया है, और जब सिट्टा निकला है तो उसके ऊपर ये अटैक कर देती है। तो ये जिस्म के अंदर, पौधे के जिस्म के अंदर रहती है, और जब सिट्टा निकलता है तो उसको ब्लैक कर देती है। अब होगा क्या, ये वाला सिट्टा जो है दूसरे सिट्टों की निस्बत ज़रा जल्दी निकलता है। जल्दी निकलने के बाद इसके ऊपर ये सारे इसके स्पोर्स जो हैं, इसके अंडे जो हैं, इसके तुखम रेज़े इनको कहते हैं फफूंदी के, ये बना लेता है। और दूसरे सिट्टे जो हैं वो इनकी निस्बत थोड़ा सा देर से निकलते हैं। तो ये जैसे ये अभी सिट्टा आधा निकला हुआ है, इसी तरह ये बहुत सारे सिट्टे जो हैं वो अभी निकल रहे हैं, लेकिन इसने बाहर निकल के अपने स्पोर्स वगैरह जो है वो बना लिए हैं। अब इसके स्पोर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो इस साथ वाले जो सिट्टा अभी निकल रहा है और उसके ऊपर बीज जो है वो बनने हैं, उसके बीज के अंदर जाके उसके बैठ जाएगा, और वहाँ पे जो है वो अगले साल तक इंतज़ार करेगा। इसी तरह इसके जो जितने भी स्पोर्स हैं, इसमें बहुत लाखों की तादाद में स्पोर्स हैं, ये उड़ेंगे और इन जो खेत पूरे में बीजों के ऊपर हमलावर होंगे, और वहाँ पे जाके उसके बीज के अंदर जाके बैठेंगे। और अगले साल जब आप इसको काश्त करेंगे तो उनसे जो सिट्टे निकलेंगे वो इस तरह के निकलेंगे। अभी फ़िलहाल अगर ये बीज के अंदर जाके बैठ भी जाता है तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी कि क्या ये बीमारी वाला बीज है या नहीं है। बस ये वहाँ जाके अपना घर बना के बैठ जाएगा सुकून से। और अगले साल जब आप फसल को काश्त करेंगे, बीज की जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, बीज की फसल भी चल रही होगी, और जब सिट्टे निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे। तो इसीलिए इस स्टेज पे जो है वो स्प्रे करना जो है वो फ़ायदा मंद नहीं, क्योंकि इसने अगर स्पोर्स बना लिए हैं और जो दूसरों के ऊपर ये जाके बैठेंगे तो वहाँ पे बीमारी की जो अलामात नहीं ज़ाहिर होंगी। अब यहाँ पे जो चीज़ें हो सकती हैं ये है कि आप इस सिट्टे के ऊपर एक शापर चढ़ाएँ। शापर चढ़ाने के बाद यहाँ से इसको तोड़ दें, ताकि इसके जो ये स्पोर्स हैं, इसके तुखम रेज़े हैं, वो फैल ना पाएँ। और शापर समेत ही इसको तोड़ने के बाद इसको ज़मीन में दफन कर दें या जला दें, ताकि इसके स्पोर्स ख़त्म हो जाएं और इर्द गिर्द खेत में ना फैलें। अगली चीज़ जो यहाँ पे हो सकती है कि अगर आपके खेत में ये ससेप्टिबल वैरायटी लगी हुई है, और अगर आपने इसका बीज काश्त करना है तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट करके काश्त करें प्रॉपरली। इसके लिए सोलर ट्रीटमेंट भी आता है और हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो सबसे सोलर ट्रीटमेंट इसके लिए रिकमेंड किया जाता है वो ये कि आप जब मई जून में गर्मी होगी तो सुबह जो बीज आपने काश्त करना है अगले साल मई जून में, आपने सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उसको पानी में भिगो के रख देना है, नॉर्मल पानी ट्यूबवेल के। और जब 12 बजे उसको निकाल के पानी से जो है 4 बजे तक उसको धूप में फैला देना है। तो अगर इसके स्पोर्स जो हैं वो उस बीजों में के अंदर बैठे होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उसको खुशक करके स्टोर कर लें, आपका बीज जो है अगले साल इस तरह की बीमारी से पाक रहेगा। इसी तरह और भी है, आप फंजीसाइड भी लगा के जो है वो काश्त कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी आता है। अगर आप सोलर ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो उस वक्त जब आप काश्त करने लगें तो पहले इसको ठंडे पानी में भिगो के रखना है, फिर कुछ अरसे के लिए इसको एक मखसूस दर्जा हरारत पे गर्म पानी में भिगो के रखना है।
उसके लिए दर्जा हरारत रिकमेंड किया जाता है, ये नहीं कि उबलते हुए पानी में रखा जाए, तो उससे भी ये बीमारी जो है चूँकि बीज के अंदर जाके बैठती है तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं कि बीज ऐसे खेत से इस्तेमाल करें जहाँ पे इस तरह के सिट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना हों, तो वहाँ पे जो है इस बीमारी का हमला ना होता हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा और ना ही ये सूटेबल है कि आप इस बीमारी के लिए ख़ास तौर पर जो है वो कोई स्प्रे वगैरह करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अपनी राय, अपनी कमेंट्स, अपना तजर्बा नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।